नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां आप सभी लोगों को आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट अपडेट मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो आप सभी लोगों के लिए आज डीआरडीओ आरएसी साइंटिस्ट बी, ग्रुप बी जिसे हम लोग कहते हैं, साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। मैं उसकी इंफॉर्मेशन लेकर आ गया हूं। अगर आप लोग का बाद में कोई क्वेरी रह जाता है तो आप लोग एक काम करिएगा, पहले तो मैं इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन जो होता है वो इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगा दूंगा, और उसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करके आप लोग को जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। डीआरडीओ की तरफ से वैकेंसी निकाली जा रही है साइंटिस्ट बी की। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो है बेटा 148। कितनी है बेटा? 148 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। लेवल 10 की सैलरी रहने वाली, जो कि 56,100 रुपए जिसमें बेसिक पे होगा। उसके बाद एचआरए और सारे अलाउंसेस मिलेंगे। मतलब आप एक चीज ये समझो यहाँ पर कि 56,100 रुपीज जो है वो बेसिक पे रहेगा। मतलब इतना तो मिलना ही मिलना है, उसके बाद एचआरए टीए डीए दुनियादारी में लाई जाएगी फिर बाद में। ठीक है, तो बोला है मंथली लगभग 1 लाख रुपए आप लोग के मिल जाएगी मेट्रो सिटीज के अंदर मंथली। ठीक है, लेकिन कैसे सिलेक्शन होगा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होगा? तो आपके पास गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए और आपका एक इंटरव्यू होगा। यानी आप लोगों ने गेट का एग्जाम दिया हो, गेट का एग्जाम दे रखा हो, तो आप यहां पर उस गेट के स्कोर कार्ड के बिहाफ पे सेलेक्ट होंगे। उसके बाद एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है। बाकी वेबसाइट की बात करें तो rec.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट होगी। अगर हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें बेटा, इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो 21 मई से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 7 जून फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। हाँ, नोटिफिकेशन आप लोगों का जो है, एक सेकेंड, नोटिफिकेशन आपका कल देर रात आया था। 7 जून से फॉर्म स्टार्ट होगा, 27 जून लास्ट डेट है। स्टार्ट आपका जो है वो कब होगा? 7 जून को। लास्ट डेट क्या है बेटा आप लोग की? वो है 27 जून। ठीक है, फॉर्म की फी की बात अगर हम लोग करते हैं बेटा, तो 100 रुपए फॉर्म की फी लगने वाली है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए। बाकी सभी फीमेल्स और SC/ST कैटेगरी के लिए कोई फॉर्म फीस नहीं है। यानी फीमेल कैंडिडेट्स आर ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है ना, सभी फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं। यानी अगर मैं इसको इन शॉर्ट बोलना चाहूं तो मेल और फीमेल दोनों लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है ये वाली। ठीक है, अब यहां पर कहां कितनी पोस्ट निकाली गई समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसमें 40 वैकेंसी। गेट पेपर कोड EC, अगर आपने बीटेक कर रखा हो या BE कर रखा हो, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, और आपके पास गेट का वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए बात करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 34 वैकेंसी, ME कोड है। आपने BE BTech कर रखा हो, ठीक है, ऐसे सब में आप लोग एक करके देखते चलिए। फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, CS BE BTech किया हो। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 7 है, EE। हाँ, उसके बाद मटेरियल इंजीनियरिंग की बात अगर हम लोग करें, यहाँ पर 5 वैकेंसी है, MT XC। उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग में CH 3 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में CE 1 वैकेंसी है। हाँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 6 वैकेंसी है। फिजिक्स में 4 वैकेंसी है। केमिस्ट्री में आपके CY, यहाँ पर देखो फिजिक्स का PH, इसमें MSc कर रखा हो आपने फिजिक्स में, केमिस्ट्री पे आपने MSc कर रखा हो। मैथमेटिक्स में 3 वैकेंसी है। MA, यहाँ पर MSc में मैथमेटिक्स कर रखा हो। हाँ, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 वैकेंसी है। BM, यहाँ पर BE BTech कर रखा हो आपने बायोमेडिकल में। उसके बाद जो है, हाँ, एंटोमोलॉजी में अगर हम लोग बात करें, एक EXL गेट स्कोर का कोड है, गेट का कोड है। ठीक है, MSc इन एंटोमोलॉजी या जूलॉजी में किया हो। बायोस्टैटिक्स, हाँ, बायोस्टैटिक्स की बात करते हैं, अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ST, यहाँ पर MSc इन बायोस्टैटिस्टिक्स। क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं, एक XH, MA प्लस RCI रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साइकोलॉजी की 3 XH,
MA MSc इन साइकोलॉजी, ये आप लोग का तो हो गया। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सा गेट स्कोर कार्ड यहाँ पर वैलिड होगा। तो 2022, 2023, 2024 का जो भी गेट का स्कोर कार्ड है ये तीनों साल का वैलिड माना जाएगा। आपने 2022 में दिया हो, 23 में दिया हो, 24 में दिया हो, अप्लाई कर सकते हो। जब हम एज लिमिट की बात करते हैं बेटा, तो 35 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मांगी गई है एज। बाकी ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए 38 साल हो जाएगी, 3 साल का छूट मिल जाएगा यहाँ पर, देखो ना। और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसलिए 40 साल, ठीक है ना। ओके, ये सारा मैंने छूट वाला बता दिया मामला। अब आप लोग देखो कैसे प्रोसेस में सारा कुछ होगा। देखो यहाँ पर कैंडिडेट बोला है सिलेक्शन प्रोसेस, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन देयर गेट स्कोर in 1:10 ratio. Shortlisted candidate will be called for personal interview. Final selection will be based on 80% weightage of gate score plus 20% weightage of interview marks. तो इस तरीके से आप लोग का जो है मेरिट तैयार किया जाएगा, फाइनल मेरिट, फाइनल सिलेक्शन आपका इस बिहाफ पर होगा। यहाँ पर बोला है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू 70% जनरल कैटेगरी के लिए, यानी अगर आपका 10 नंबर का इंटरव्यू हुआ तो आपको 7 नंबर लाना कंपलसरी है मेरे शेरों जनरल कैटेगरी में। बाकी कैटेगरी के लिए 60 नंबर यानी 6 नंबर अगर 10 नंबर का होता है तो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है बेटा आप सभी लोगों का। आप लोग को 7 जून से जब फॉर्म स्टार्ट हो आपको इस वेबसाइट पर जाना है और वहां से आप लोग को ये फॉर्म भर देना है। लेकिन इस फॉर्म के लिए वही एलिजिबल होगा जिसके पास गेट का स्कोर कार्ड होगा, चाहे वो 2022 का हो, 2023 का हो और चाहे वो 2024 का। अपडेट आपको कैसी लगी एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट अगर लगता है कुछ पूछना है तो उस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस वीडियो की कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप नोटिफिकेशन अड्डा को यानी मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे भी, नोटिफिकेशन अड्डा के टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप में भी नोटिफिकेशन अड्डा के, या इंस्टाग्राम पे भी। थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।